उत्तर प्रदेश के इटावा में कथा के मंच पर जाति की दीवार खड़ी हो गई। आरोप है कथावाचक की यादव निकले तो उनकी चोटी काट डाली, सिर मुड़वा दिया, नाक रगड़वाई गई और इस सब का वीडियो भी बना लिया गया। वीडियो वायरल होते ही राजनीति सुलग उठी। अखिलेश यादव खुलकर मैदान में आ गए। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन गांव की फिजा में अभी भी जहर घुला है। मंदिर वीरान पड़ा है, टेंट उजड़ चुके हैं और इंसानियत का सिर शर्म से झुका है। आखिर इस पूरे मामले में हुआ क्या था, पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। यूपी में कथावाचक की जाति को लेकर बवाल मचा। इटावा के दादरपुर गांव में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई थी। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं बल्कि यादव है। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। कथावाचक के साथ मारपीट हुई, उनकी चोटी काट डाली गई और सिर मुड़वा दिया गया। कहा तो ये भी गया कि एक महिला के पैरों में उनसे नाक रगड़वाई गई और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया गया। अगले दिन एक ब्राह्मण कथावाचक को बुलाया गया और उनसे कथा करवाई गई। फिर रात में वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। माहौल उसके बाद बिगड़ गया और ये पूरी घटना चर्चा में आ गई। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचक मुकुटमणि और संत सिंह यादव को लखनऊ बुलाया और सहयोग दिया। इसके बाद इटावा पुलिस हरकत में आई और 4 कथावाचकों से बदसलूकी करने वाले 5 युवकों को गिरफ्तार किया। इस घटनाक्रम के बाद यादव और ब्राह्मण समाज आमने सामने आ गए और एफआईआर और जांच का खेल जारी है। इस पूरे घटना के बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव की तरफ आने वाली सड़कों पर पुलिस बल तैनात कर दी गई। कथा स्थल की स्थिति जीर्ण शीर्ण हो गई है। कलश यात्रा में कलश इस्तेमाल हुए थे, वो जमीन पर पड़े हुए हैं। मंदिर का दरवाजा खुला है, लेकिन वहां कोई है नहीं, क्योंकि मंदिर के पुजारी राम स्वरूप दास और पप्पू बाबा फरार है। पुलिस पूछताछ के लिए उनकी तलाश कर रही है। दादरपुर गांव में 21 जून को ही कथा शुरू हुई थी। उस दिन गांव की महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। कथा के आयोजन में गांव के जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु मुख्य यजमान बनाए गए थे। जयप्रकाश गुजरात के जामनगर जिले के देवरिया गांव में दुकान चलाते हैं। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। पूरा परिवार बाहर रहता है। गांव में जब भी कुछ इस तरीके का आयोजन होता है तो यह परिवार वहां पहुंचता है। अब इस पूरी घटना पे 2 तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। कथावाचक का आरोप है कि उनका नाम और जाति पूछकर उनके साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई और इस पूरे घटना का वीडियो बनाकर इसे वायरल किया गया। जिन पे आरोप है उनके परिवार ने यह कहा है कि महिलाओं के साथ कथावाचक ने बदसलूकी की। जैसे ही रात में उनकी पत्नी खाना लेकर पहुंचती है तो कथावाचक उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मेरी सेवा करो, इसका फल मिलेगा। और इसके बाद से मामला बिगड़ गया। इसी बीच उनका आधार कार्ड गिरा और ये पता चला कि वो यादव हैं और कल होकर कुछ लड़कों ने उनके साथ बदसलूकी कर। तो दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं और इन दावों से ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। कारण तो कुल मिलाकर यही निकल के सामने आ रहा है कि ये विवाद जाति के कारण ही हुआ है। इस बीच सियासत भी गर्मा गई। अखिलेश यादव ने बीते दिनों इस पे पोस्ट किया था, जिसके बाद मामला और गर्मा गया। उन्होंने लिखा था, इटावा के बकेवड़ इलाके में दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर आगामी 3 दिनों में बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान से बढ़कर कुछ नहीं। तो इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई है। साधु संतों का भी प्रतिक्रिया लगातार आ रहा है। माहौल गर्म है। तो ये पूरी कहानी थी इसके पीछे। अब तो असली जो वजह है
वो जांच रिपोर्ट के बाद ही आएगी। प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कहता है, तमाम गिरफ्तारियों के बाद क्या कुछ निकल के सामने आती है, इस पे हम नजर बनाए रखेंगे और इस पूरे मामले में जैसे ही कोई अपडेट, कोई नई जानकारी जुड़ती है, आपसे रूबरू कराने की कोशिश जरूर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की ये रिपोर्ट। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।